तो अब सबसे पहले हम लोग क्रिएट करेंगे टेक्स्ट वीडियो फाइल। तो सैंपल कलर्स में जाएंगे, ब्लू कलर को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ट्रैक 1 के ऊपर। देन हम लोग जाएंगे टाइटल्स में और डिफॉल्ट टाइटल को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ट्रैक 2 के ऊपर। देन इस पे हम लोग डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग फॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एंड देन हम लोग यहाँ पे हमारे टेक्स्ट को एंटर करेंगे। आप कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। टेक्स्ट एंटर करने के बाद में हम लोग एडवांस्ड के ऊपर क्लिक करेंगे और हल्का सा टेक्स्ट को अलाइन करेंगे। टेक्स्ट को अलाइन करने के बाद में टेक्स्ट फिल के अंदर जाएंगे और टाइप में सिलेक्ट करेंगे इमेज फिल और यहाँ से अब हम लोग इमेज सिलेक्ट करेंगे। मैंने ऑलरेडी 3 इमेज क्रिएट करी हुई है, जैसे ये 3 इमेज है, इनमें से हम लोग रैंडमली सिलेक्ट करेंगे। तो हर टेक्स्ट के ऊपर हम लोग रैंडमली लगाएंगे। एंड देन हम लोग जाएंगे टेक्स्ट शैडो के अंदर और यहाँ से टाइप को सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट शैडो की। टाइप सिलेक्ट करने के बाद में अब हम लोग शैडो की ब्लरनेस है उसको हम लोग रिड्यूस करेंगे और इसको रखेंगे 3 पे एंड ओके प्रेस कर देंगे। अब सेम वे से हम लोग फर्दर टेक्स्ट को क्रिएट करेंगे। तो इस टेक्स्ट को हम लोग कॉपी करेंगे, प्ले हेड को 5 सेकंड पे लेके आएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। एंड बैकग्राउंड को हम लोग ड्रैग करके एक्सटेंड कर देंगे टिल 10 सेकंड। एंड देन इस पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से अब हम लोग टेक्स्ट को चेंज करेंगे। तो सिंपल सा अब यहाँ पे 2 चीजें करनी है हमको, एक तो टेक्स्ट को चेंज करना है और दूसरा जो हमने इमेज सेलेक्ट करी थी टेक्स्ट इमेज उसको चेंज करना है। तो एडवांस पे क्लिक करेंगे और इमेज फिल को अब हम यहाँ से सिलेक्ट करके चेंज कर देंगे एंड ओके प्रेस कर देंगे। सो सेम वे से हम लोग फर्दर टेक्स्ट को क्रिएट करेंगे। सो फर्दर टेक्स्ट क्रिएट करने के बाद में हम लोग इस क्लिप को कर देंगे एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट इसको हम लोग हाई रेजोल्यूशन पे करेंगे और हाई बिट रेट के ऊपर करेंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद में इस क्लिप को हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे अदर सपोर्टिंग फाइल्स। तो राइट क्लिक करके इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे और अदर सपोर्टिंग फाइल्स को हम लोग सिलेक्ट करेंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद में जो हमारी बैकग्राउंड क्लिप है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हम लोग ट्रैक 1 के ऊपर। एंड देन जो हमारी टेक्स्ट वीडियो फाइल है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ट्रैक 2 के ऊपर। देन हम लोग टेक्स्ट वीडियो फाइल पे डबल क्लिक करेंगे और वीडियो में जाएंगे और यहाँ से हम लोग अनेबल करेंगे क्रोमा की को अनेबल करने के बाद में कलर पिक टूल से हम लोग ब्लू कलर को सिलेक्ट करेंगे और प्ले हेड को हम लोग लेके आएंगे 5 सेकंड पे। 5 सेकंड पे हम लोग इन दोनों क्लिप्स को कट करेंगे एंड रेस्ट ऑफ बैकग्राउंड क्लिप को डिलीट कर देंगे। एंड टेक्स्ट वीडियो फाइल पे 10 सेकंड पे अब एक कट लगाएंगे एंड अनदर कट हम लोग 15 सेकंड पे लगाएंगे। अब जो कट करी हुई क्लिप है हमारी उसको हम लोग शिफ्ट कर देंगे ट्रैक 4 के ऊपर। बीच में ट्रैक 3 को हम लोग ब्लैंक छोड़ देंगे और क्लिप को हम लोग हाइड कर देंगे। दूसरी कट क्लिप है उसको हम लोग शिफ्ट कर देंगे ट्रैक 6 के ऊपर और क्लिप को हाइड कर देंगे। 5 को हम लोग ब्लैंक छोड़ देंगे। अब हम लोग प्ले हेड को लेके आएंगे स्टार्टिंग पोजीशन पे और बैकग्राउंड क्लिप को हम लोग सिलेक्ट करेंगे और डबल क्लिक करेंगे। एनिमेशन में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग की फ्रेम ऐड करेंगे। देन प्ले हेड को हम लोग लेके जाएंगे 5 सेकंड पे और यहाँ पे स्केल को इंक्रीज कर देंगे 110 पे। अब अगेन प्ले हेड को हम लोग स्टार्टिंग पोजीशन पे लेके जाएंगे और 5 फ्रेम्स फर्दर लेके आएंगे हम लोग प्ले हेड को। और जो ट्रैक 2 के ऊपर हमारी देन हम लोग जाएंगे वीडियोस के अंदर और यहाँ पे अब हम लोग जो हमारी टेक्स्ट वीडियो फाइल है उसकी वाई एक्सेस को सेट करेंगे। वाई एक्सेस को सेट करने के बाद में हम लोग जाएंगे एनिमेशन के अंदर और यहाँ पे हम लोग इसकी स्केल को इंक्रीज कर देंगे 400 पे और थोड़ा सा इसकी वाई एक्सेस की पोजीशन को हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे। वाई एक्सेस की पोजीशन को सेट करने के बाद में अब हम लोग प्ले हेड को 20 to 22 फ्रेम्स फर्दर लेके आएंगे और यहाँ पे हम लोग हमारे टेक्स्ट की स्केल को रिड्यूस कर देंगे 85% पे। अब जो हमारी टेक्स्ट वीडियो फाइल जो ट्रैक 4 के ऊपर थी उसकी पोजीशन को हम लोग अलाइन करेंगे हमारे प्ले हेड की पोजीशन पे एंड पीछे से इसको श्रिंक कर देंगे हम लोग 5 सेकंड पे। क्लिप को हम लोग अनहाइड कर देंगे पे हम लोग डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से इसकी स्केल को इंक्रीज करेंगे 400% पे। एंड देन अगेन हम लोग 20 या फिर 22 फ्रेम्स फर्दर आएंगे और यहाँ पे इसकी स्केल को हम लोग रिड्यूस कर देंगे 85 पे प्लस इसकी वाई एक्सेस की पोजीशन को अब हम लोग डिफाइन करेंगे। अब सेम वे से जो हमारी टेक्स्ट वीडियो फाइल जो ट्रैक 6 के ऊपर थी उसको अनहाइड करेंगे और उसकी पोजीशन को प्ले हेड की पोजीशन पे डिफाइन करेंगे। वीडियोस में जाएंगे और इसकी वाई एक्सेस को अब हम लोग डिफाइन करेंगे। वाई एक्सेस को डिफाइन करने के बाद में हम लोग अगेन एनिमेशन में जाएंगे और स्केल को इंक्रीज कर देंगे 400 पे एंड अगेन वाई एक्सेस को डिफाइन करेंगे एंड देन अगेन हम लोग 20 या फिर 22 फ्रेम्स फर्दर आएंगे और यहाँ पे फिर इसकी स्केल को हम लोग रिड्यूस कर देंगे 85 पे और पोजीशन को हम लोग यहाँ से रीसेट कर देंगे। अब हम लोग हमारे प्ले हेड को लेके आएंगे 20 या फिर 25 फ्रेम्स फर्दर और यहाँ पे हम लोग की फ्रेम ऐड करेंगे
और इसी पोजीशन पे हम लोग सारी क्लिप्स पे की फ्रेम्स ऐड करेंगे। तो जितनी भी हमारी टेक्स्ट वीडियो फाइल्स थी उनके ऊपर इसी पोजीशन पे हम लोग की फ्रेम ऐड करेंगे। देन प्ले हेड को हम लोग लेके आएंगे 5 सेकंड पे और अब सबकी स्केल को हम लोग यहाँ से इंक्रीज कर देंगे 95 पे। जो पहले 85 थी अब उसको 95 कर देंगे और सेम प्रोसेस हम लोग सारी टेक्स्ट वीडियो फाइल्स जो क्लिप हैं उनके ऊपर करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे देंगे शेक इफेक्ट। तो शेक इफेक्ट देने के लिए हम लोग जाएंगे इफेक्ट्स के अंदर और कियोस्क 2 को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। जो ब्लैंक हमने ट्रैक छोड़े थे उन पे ट्रैक 3 पे ड्रॉप करेंगे और प्ले हेड को हम लोग जो सेकंड की फ्रेम है उसकी पोजीशन पे रखेंगे और 2 फ्रेम्स पीछे आएंगे और कियोस्क 2 की पोजीशन को हम लोग उस पोजीशन पे सेट करेंगे। देन अगेन हम लोग की फ्रेम के ऊपर क्लिक करेंगे और अब हम लोग हमारे कियोस्क 2 को श्रिंक करके और प्ले हेड की पोजीशन के साथ में मैच करवा देंगे। तो जो हमारा शेक इफेक्ट है ये केवल उसी पोजीशन पे रहेगा जो हमारा सेकंड की फ्रेम था उसी पोजीशन पे। एंड देन इफेक्ट्स के अंदर इसकी फ्रीक्वेंसी को हम लोग रिड्यूस कर देंगे 100 पे। RGB सेपरेशन को डीसेलेक्ट कर देंगे। अब इसको हम लोग कॉपी करेंगे। अब इस शेक को हम लोग कॉपी करेंगे। प्ले हेड को हम लोग की फ्रेम सेकंड की फ्रेम के ऊपर रखेंगे और यहाँ पे अब हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद में इसको हम लोग शिफ्ट कर देंगे ट्रैक 5 के ऊपर और अगेन इसकी पोजीशन को भी हम लोग जो हमारा सेकंड की फ्रेम है उसकी पोजीशन के साथ में इसकी पोजीशन को अब हम लोग अलाइन करेंगे। अब अगेन जो हमारा लास्ट ट्रैक है उसके सेकंड की फ्रेम पे क्लिक करेंगे और जो कॉपी पेस्ट करा हुआ इफेक्ट था शेक इफेक्ट इसको अब हम लोग मैच करवाएंगे जो हमारा सेकंड की फ्रेम था जस्ट उसके ऊपर। सो इसी तरह से गाइज हम लोग फर्दर क्रिएट करेंगे। तो बैकग्राउंड को कॉपी करेंगे, प्ले हेड को 5 सेकंड पे लेके आएंगे, पेस्ट करेंगे एंड देन जो हमारी टेक्स्ट वीडियो फाइल है उस पे हम लोग 5 सेकंड के बाद में कट लगाएंगे और क्लिप को हम लोग ड्रैग करके शिफ्ट कर देंगे ट्रैक 2 के ऊपर, देन ट्रैक 4 के ऊपर, देन ट्रैक 6 के ऊपर। बीच में ट्रैक 3 को हम लोग ब्लैंक छोड़ेंगे। उस ट्रैक को हम लोग यूज करेंगे शेक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। सो इसी तरह से जितनी भी हमारी फर्दर जो क्लिप्स हैं उनको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो मैं जल्दी से सारी क्लिप्स को क्रिएट कर देता हूँ। अब मैं इस क्लिप को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि हम लोगों का टाइम सेव हो जाए। तो सेम वे से हम लोग फर्दर जो हमारे टेक्स्ट है उनको भी हम लोग इसी ही पैटर्न में क्रिएट करेंगे और इसी ही पैटर्न में हम लोग शेक इफेक्ट को अप्लाई करेंगे। सो अब सारे टेक्स्ट क्रिएट करने के बाद में हम लोग जाएंगे मीडिया के अंदर और प्रोजेक्ट मीडिया के अंदर अब हम लोग यहाँ पे फायर को सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ट्रैक 8 के ऊपर एंड देन फायर के ऊपर अब हम लोग डबल क्लिक करेंगे। वीडियो में जाके इसके ब्लेंडिंग मोड को हम लोग चेंज करेंगे और स्क्रीन पे कर देंगे ब्लेंडिंग मोड को और ओके प्रेस कर देंगे। अब फायर को अब हम लोग कॉपी करेंगे और इसको अब हम लोग पेस्ट करते जाएंगे टिल एंड, जहां तक हमारा जो ये सिनेमैटिक ट्रेलर है ये पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा उस पॉइंट तक हम लोग पेस्ट करते जाएंगे फायर को। फायर अप्लाई करने के बाद में स्पार्क को हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ट्रैक 9 के ऊपर एंड सेम प्रोसेस इस पे भी करेंगे कि इस पे भी हम लोग डबल क्लिक करेंगे और इसके भी ब्लेंडिंग मोड को हम लोग चेंज करेंगे और स्क्रीन पे कर देंगे। प्ले हेड को हम लोग अगेन क्लिप के एंड में लेके आएंगे, स्पार्क जो क्लिप है उसके एंड में लेके आएंगे और पेस्ट करते जाएंगे टिल एंड। अब हम लोग डस्ट पार्टिकल को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ट्रैक 10 के ऊपर एंड सेम प्रोसेस इस पे भी करेंगे कि इस पे भी हम लोग डबल क्लिक करेंगे, ब्लेंडिंग मोड को हम लोग चेंज कर देंगे स्क्रीन के ऊपर एंड देन इसको भी हम लोग पेस्ट करेंगे टिल एंड। डस्ट पार्टिकल के बाद में ऐश पार्टिकल्स को हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ट्रैक 11 के ऊपर एंड देन इसके भी हम लोग ब्लेंडिंग मोड को चेंज करेंगे स्क्रीन पे को हम लोग उतना ही रखेंगे जितना हमें रिक्वायर है एंड रेस्ट ऑफ पार्ट को कट करके हम लोग डिलीट कर देंगे। अब गाइज ये हमारा इफेक्ट ऑलमोस्ट पूरा रेडी हो चुका है। तो अगेन हम लोग जाएंगे सैम्पल कलर्स में, थोड़ा सा हमको यहाँ पे फ्लिकर इफेक्ट देना है तो उसके लिए ब्लैक को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हम लोग ट्रैक 11 के ऊपर। अब फ्लिकर इफेक्ट क्रिएट करने के लिए प्ले हेड को हम लोग 5 फ्रेम्स फर्दर लेके जाएंगे, देन कट करेंगे, अगेन 5 फ्रेम्स या फिर 4 फ्रेम्स फर्दर लेके जाएंगे और कट करेंगे, अगेन 4 और 5 फ्रेम्स फर्दर लेके जाएंगे और कट करेंगे। तो इसी हिसाब से हम लोग तब तक कट करेंगे जितना हमको रिक्वायरमेंट है उतना हमें मिल नहीं जाता। कट कंप्लीट होने के बाद में रेस्ट ऑफ पार्ट को हम लोग डिलीट कर देंगे। अब हम लोग हर अल्टरनेट कट को डिलीट करेंगे। तो अल्टरनेट जो भी कट है उसको हम लोग डिलीट करेंगे। इट मीन्स एक कट रखेंगे, सेकंड कट को डिलीट कर देंगे, थर्ड कट रखेंगे एंड फोर्थ कट को डिलीट कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग फ्लिकर इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और अब इसको सिलेक्ट करके इसकी पोजीशन को हम लोग डिफाइन करेंगे। पोजीशन डिफाइन करने के बाद में हम लोग जाएंगे इफेक्ट्स के अंदर और इफेक्ट के अंदर हम लोग जाएंगे ओवरले और ओवरलेज के अंदर हम लोग सेलेक्ट करेंगे फ्रेम्स
और यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करेंगे सिनेमा 21:9 ब्लैक सिनेमैटिक बार्स और इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे ट्रैक 13 के ऊपर और इसको ड्रैग करके एक्सटेंड कर देंगे टिल एंड। तो अब ये हमारा इफेक्ट पूरी तरह से रेडी हो चुका है। तो अब इसको हम लोग करेंगे एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट करने के लिए हम लोग एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, देन इसकी सेव पोजीशन को हम लोग सिलेक्ट करेंगे कहाँ पे हमें सेव करना है, और इस क्लिप को मैं नाम दे देता हूँ सिनेमैटिक ट्रेलर द मेटल। और सेटिंग पे क्लिक करके क्वालिटी को बेस्ट पे सिलेक्ट करेंगे और बिट रेट को मैं 20,000 पे रखता हूँ और ओके प्रेस करके और एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। तो अब हमारी क्लिप पूरी तरह से एक्सपोर्ट हो चुकी है। तो अब इसको हम लोग प्ले करके देखते हैं। सो गाइस, कुछ इस तरह से आप लोग ये सिनेमैटिक ट्रेलर या फिर आप कह सकते हैं सिनेमैटिक टाइटल बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हैं फिल्मोरा एक्स के अंदर। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्यूटोरियल के साथ में। टिल देन, गुड बाय, स्टे सेफ एंड जय हिंद।